Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। देखिए, शुरुआत तो बेहद धीमी करी थी इंडियन मार्केट्स ने, लेकिन रिकवरी 12 बजे के बाद शानदार दिखा दी। खबरें थी जो एशियन मार्केट्स में इंपैक्ट डाल रही थी। चाइना में शंघाई में 2 चरणों में लॉकडाउन लगाने की बात है और वो कहीं ना कहीं मूड माहौल बिगाड़ रही थी बाजारों का। एशियन मार्केट्स का सेटअप मिक्स था। भारतीय बाजारों की ओपनिंग वीक देखने को मिली, लेकिन 12 बजे के बाद मंदी के सौदे फिर से कटे। और ये बता दूं, ये इस बार जो एक्सपायरी होगी गुरुवार को, वो इस वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी होगी। हम बार बार कह रहे हैं 17,000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अभी तक निफ्टी पे कामकाज कर रहा है और आज भी 17,000 के बेहद करीब पहुंच गए थे, उसके नीचे नहीं गए और क्या जबरदस्त रिकवरी दिखा दी मार्केट्स ने। कुल मिलाकर निफ्टी 17,222 की क्लोजिंग दिखा के गया है। 69 पॉइंट्स अप, 69 पॉइंट्स तेजी के साथ बंद हुआ है। आज के दिन का लो है 17,003, आज के दिन का हाई है 17,235। लोअर लेवल से शानदार रिकवरी। निफ्टी बैंक 300 अंक सुधरता हुआ नजर आया और रिलेटिवली आज फाइनेंशियल स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर गए। शुरुआत फाइनेंशियल स्टॉक की बेहद धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे करके पिकअप होते हुए नजर आया, स्पेशली एक्सिस बैंक। सेंसेक्स 231 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस देखेंगे तो 29 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं, 20 शेयर्स लाल निशान में, एक बिना बदलाव के। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में उतनी हलचल थी नहीं। आज 69% शेयर्स एनएससी के ब्रॉडर मार्केट्स में लाल निशान में बंद हुए हैं और फ्यूचर मार्केट में 56% ऐसे शेयर्स हैं जो लाल निशान में बंद हुए हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी नहीं देखने को मिल रही थी, काउंटर स्पेसिफिक खरीदारी देखने को मिल रही थी। निफ्टी गेनर्स में पहले पायदान पे है भारतीय एयरटेल, 3.9% का जंप, निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा कोल इंडिया हम देख रहे थे, दिन भर खरीदारी हुई, अच्छी तेजी थी, 2.7%। लेटर हाफ में आखिरी पौने घंटे के आसपास लुढ़कता हुआ जरूर नजर आया हाई लेवल से, लेकिन हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप था। एक्सिस बैंक कमाल तो हो रहा था यहां पर, लेटर हाफ में क्या जबरदस्त चाल पकड़ी है इसने और कुल मिलाकर 2.1%, लेकिन निचले सुरों से पलट गया। आयशर मोटर, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर्स जो हैं वो आज के सत्र में बिल्कुल आउट परफॉर्म कर गए मार्केट को। निफ्टी लूजर्स में यूपीएल आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, 2.25% नीचे बंद हुआ है। एसबीआई लाइफ, नेस्ले जैसे स्टॉक्स लुढ़कते हुए नजर आए, 0.25% से 2% नीचे। एचडीएफसी और एचडीएफसी लाइफ में भी लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन मेगा मर्जर, ब्लॉकबस्टर मर्जर, पीवीआर और आइनॉक्स के बोर्ड्स ने मर्जर को मंजूरी दी है। अभी शेयरधारकों की और रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलना बाकी है। लेकिन जब आप शुरुआत आज देखें ना मार्केट्स की, तो सभी के सभी पीवीआर और आइनॉक्स को ही ट्रैक कर रहे थे और क्या जबरदस्त शुरुआत हमने देखी थी। सर्किट्स लगते देखे पीवीआर और आइनॉक्स लेजर में, लेकिन जहां पर खुले वहीं पर ही आज के दिन का हाई दिखेगा आपको दोनों ही स्टॉक्स का। पीवीआर का आज के दिन का हाई है 2,003 रुपये 80 पैसे और आइनॉक्स लेजर का 563 रुपये 60 पैसे। वहां से ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल ठीक था। ये खबर बहुत बड़ी है और मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री की काया पलट होने जा रही है। देश की मल्टीप्लेक्स सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी अब बनेगी पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड, अगर ये मर्जर को हर तरीके से अप्रूवल मिल जाती है तो। कुल मिलाकर पीवीआर आज 3.5% बढ़कर बंद हुआ है। आइनॉक्स लेजर लगभग 11.7% मजबूत होता हुआ नजर आया। हायर लेवल से आज स्लिप जरूर हुए हैं दोनों ही स्टॉक। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में एक स्टॉक का आप नाम पाएंगे, वो तो पीवीआर है ही, 1381 करोड़ का कारोबार हुआ है। लेकिन टाटा एलेक्सी, दमदार एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में। आज भी 2,756 करोड़ रुपए का वॉल्यूम जनरेट कर गया। अदानी पार में आज 1,357 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और एक था अदानी विल्मार, 10% ऊपर बंद हुआ है और 1,297 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया इस शेयर ने आज। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर बहुत स्ट्रांग था आज, वो है केमिकल्स। केमिकल शेयरों में जो खरीदारी हुई है आज जबरदस्त। सुप्रीम पेट्रो 13% ऊपर बंद हुआ, गुजरात एल्कलीज 11%, थिरुमलाई केमिकल लगभग 11%, जीएचसीएल 8%, फोसेको इंडिया लगभग 8.5%, आईजी पेट्रो, कनोरिया केमिकल जैसे जो शेयर्स थे ताबड़तोड़ खरीदारी। फर्टिलाइजर्स बहुत काउंटर स्पेसिफिक थे, लेकिन हाँ, मद्रास फर्टिलाइजर 11.5% चढ़ गया। जीएनएफसी, जीएसएफसी दोनों ही स्टॉक 5.5% से 7.25% ऊपर। चंबल और कोरोमंडल इंटरनेशनल में हल्की खरीदारी देखने को मिली। होटल स्टॉक्स, अनलॉक थीम साफ तौर पे पता लग रहा था मार्केट में आज डोमिनेट कर रही है और ज्यादातर एनालिस्ट हमारे साथ जो जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि होटल सेक्टर अब बहुत अट्रैक्टिव है। पिछले रिजल्ट तो उतने अच्छे आए नहीं, लेकिन आने वाले समय के लिए फोरकास्ट ठीक नजर आ रहा है। अभी हो सकता है कि यहाँ से कुछ टर्न अराउंड स्टोरीज बनती हुई नजर आए, लेकिन बाजार इसको पहले ही बचाने की कोशिश कर रहा है। और आज जो नंबर आया उसमें लेमन ट्री 14.25% ऊपर बंद हुआ। ईआईएच लिमिटेड, ईआईएच होटल 6.5%, रॉयल ऑर्किड 10% चढ़ गया, एडवानी होटल 7.5%, ताज जीवीके 5.5%। पीएसयू बैंक्स में लेटर हाफ में खरीदारी आज स्ट्रांग देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, लेकिन लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट रिकवरी थी। एसबीआई 1.5% कुल मिलाकर ऊपर बंद हुआ है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक और पीएनबी में भी हरियाली देखने को मिली। मेटल्स काउंटर स्पेसिफिक थे, लेकिन जो चढ़ा वो था आज रत्नामणि मेटल्स, 9% की छलांग लगा गया। एनएमडीसी लगभग 3% ऊपर। कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयर 1% से 0.25% मजबूत होते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस शेयर्स में इक्के दुक्के नाम है, लेकिन हाँ, क्योंकि अदानी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स में तेजी बन रही थी, उसमें अदानी टोटल 4.5% ऊपर बंद हुआ है। गेल 31 मार्च को बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक पर विचार करने जा रही है कंपनी, आज ये स्टॉक 3% ऊपर बंद हुआ। आईओसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमजीएल में भी खरीदारी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 0.1% के आसपास का रिटर्न देता हुआ नजर आया। ऑटो सेक्टर जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आज 4.5% ऊपर। आयशर मोटर अच्छी पकड़ बना रहा था, 1.5% से ज्यादा चढ़ा। लेटर हाफ में एक और स्टॉक तेज था, वो था भारत फोर्ज, इस स्टॉक में भी लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिली। मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो हरियाली के साथ बंद हुए। जो नहीं चल रहे वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिली है। गर्मियां तो शुरू हो गई है लेकिन शेयर पड़ गए हैं ठंडे। टीटी के प्रेस्टीज 4% लुढ़का, कजारिया 3% टूटा। राजेश एक्सपोर्ट्स, डिक्सन जैसे शेयर्स 2.5% से 3% साफ होते हुए नजर आए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, हेवल्स, वीगार्ड जैसे शेयर्स 1.5% से 2% लुढ़क गए। हेल्थ केयर का दिन नहीं था, पिछले कुछ दिनों में अच्छी खरीदारी, लेकिन अब हो रही प्रॉफिट बुकिंग और हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही लाल पाथ लैब्स 3% नीचे, ग्लेनमार्क 3% लुढ़का, ग्रैन्यूल, जाइडस लाइफ, स्ट्राइड्स फार्मा 2% से 2.5% कमजोर, ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर्स लगभग 1.25% से 1.5% कमजोर। आईटी का भी दिन नहीं था, कोफोर्ज, एलएनटी इन्फोटेक, एचसीएल टेक्नोलॉजी 1.25% से 2% लुढ़क गए। माइंट्री, विप्रो और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में भी आज दबाव देखने को मिला। वायदा कारोबार पे आपको जीएनएफसी दिखाई देगा, ये था स्टॉक ऑफ द डे। जोरदार तेजी, 7% ऊपर बंद हुआ है। पीवीआर ऊपरी स्तरों पे दबाव जरूर आ गया, लेकिन ये मेगा मर्जर जो हुआ आयनॉक्स के साथ, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पीवीआर पे आज हमने देखा है। शुरुआती सत्र में ही ओपनिंग काफी स्ट्रांग थी, लेकिन उसके बाद स्लिप हो गया। भारती एयरटेल 3% से ज्यादा चढ़ा। इंडस स्टार जिसमें भारती एयरटेल ने स्टेक लिया, वही स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग चढ़ा है आज, 3% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पर। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। जो नहीं चले फायदा कारोबार पे उसमें है एस्कॉर्ट्स, 5.5% लुढ़क गया। कॉनकॉर पिछले हफ्ते ताबड़तोड़ खरीदारी देखी थी कॉनकॉर में, लेकिन आज हफ्ते के पहले ही कारोबारी सत्र में हो गया ढेर और 4% ये नीचे आ गया। मैक्स फाइनेंशियल, पॉलीकैब और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 3.5% से 4% लुढ़कते हुए नजर आए। एक और अपडेट, रुचि सोया के एफपीओ को बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है, 3.6 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, यानी कि 4,300 करोड़ रुपए जुटाना चाहते थे वो रुचि सोया ने जुटा लिए। मिड कैप गेनर्स में इसी का ही इंपैक्ट सबसे ऊपर दिखेगा। अदानी विलमार का शेयर 10% है, कॉम्पिटिटर रुचि सोया इसी सेगमेंट को बिलोंग करती है कंपनी। अदानी विलमार 10% ऊपर बंद हुआ। एस्टर डीएम एक और स्टॉक मिड कैप में जो आज तेज था, उसमें 11% का उछाल दिखा और इनफैक्ट लेटर हाफ में ये दिन की ऊंचाइयों को छूता हुआ बंद हुआ है। उषा, मार्टिन, सनटेक जैसे स्टॉक 7.5% से 8.5%। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, टाटा एलेक्सी 7% तेज होते हुए नजर आए। टाटा एलेक्सी में बता चुका हूँ, हाल फिलहाल में बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी हमने देखी है। ऑल कार्गो, महिंद्रा लाइफ स्पेस और अदानी पार 6% से 6.5% मजबूत हुए। जेके टायर, वीआईपी इंडस्ट्रीज, पावर इंडिया और वेस्ट लाइफ जैसे स्टॉक्स 5.5% से 6% आज के दिन में तेज हुए। अब आगे क्या होगा? इकोनॉमिक नंबर्स पे अभी नजर रहेगी, और जो इकोनॉमिक नंबर्स है वो इंटरनेशनल फ्रंट पे ज्यादा हैं, जैसे कि अमेरिका में Q4 जीडीपी आंकड़े आने हैं बुधवार को, उनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और एस्टिमेट यही कर रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ जीडीपी फिगर्स में यूएस दिखाएगा। इन्फ्लेशन उनकी टेंशन है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2.5% बढ़ गई है, पर पहुंच गई है, वो एक टेंशन है अमेरिका में। लेकिन हाँ, Q4 जीडीपी के आंकड़े इस बार अच्छे आने वाले हैं। गुरुवार को चीन के पीएमआई के आंकड़े आने हैं, और इसके अलावा गुरुवार को ही ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स की बैठक है। क्रूड के आउटपुट को लेकर बहुत बड़ा फैसला होगा जो कच्चे तेल के बाजार पर असर डालेगा। निफ्टी पे क्या इंपॉर्टेंट, आज भी 17,000 के लेवल को होल्ड कर गए। हम बार बार कह रहे हैं 16,995, 17,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं पर ही 200 दिन की औसत खड़ी है, इसके नीचे जाते हैं तो टेंशन शुरू हो जाएगी। इसके नीचे जाएं तो सही, टिकना उसके लिए उसके नीचे टिकना बहुत जरूरी है। अभी तो 17,000 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं और ये बाजार के लिए पॉजिटिव है। जबरदस्त खरीदारी लोअर लेवल से आज भी देखी। रेजिस्टेंस के तौर पे अभी एक दायरे में फंसे हुए हैं 17,300, 17,350 के ऊपर की क्लोजिंग, 17,350 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दिखी है पिछले कुछ दिनों में, और अभी यही लेवल एक बाधा का काम कर रहा है। जैसे ही हमने निकाला 17,350, 17,400 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसके बाद समझ लीजिएगा कि मार्केट एक और मूव देने के लिए तैयार है, और हो सकता है कि वो एक्सपायरी से थोड़ा पहले आता हुआ नजर आए। अब देखिए, रेंज कहीं पर भी टूट सकती है, पहले 17,000 टूट सकता है या फिर 17,350 ऊपर टूट सकता है, ये नहीं बता सकते। जब तक दायरे में है तब तक दायरे में है। हाँ, लेकिन अगर ये रेंज टूटी तो उसके बाद एक बड़ा मूव इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा, और एफआईएस की खरीदारी अगर लौटती है तो बाजार के लिए बहुत कुशन का काम करेगी। अभी तक तो एफआईएस की कोई बहुत बड़ी खरीदारी की फिगर हमने देखी नहीं।